हाय फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र वीज़ा एम्पावर इमिग्रेशन से उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो जो है वो एक बार फिर से बना रही हूँ मेट्स वीज़ा के रिगार्डिंग, स्पेशली उन एप्लीकेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका मेट्स में नाम आ चुका है, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल है, बट उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मेट नहीं कर रही है। चाहे वो इन फॉर्म ऑफ आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं है, आपका कोर्स एलिजिबल नहीं है, या आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कंप्लीट नहीं है, आपके पास फंड्स नहीं है पुराने, या फंड्स नए हैं आपके अकाउंट में नहीं है, या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो नवंबर 2022 से पहले की कंप्लीट हुई है। तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो अगर आपका इनमें से कोई भी इशू आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जो मेट्स का फर्स्ट ड्रॉ निकला था, उसमें बहुत से एप्लीकेंट्स ऐसे थे जो कहीं ना कहीं मीट नहीं कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, बट स्टिल उन्होंने अपनी फाइल सबमिट की थी। अब उस केस में जिनकी तो यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं थी, वो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं है तो आप अप्लाई ही मत करो, बिकॉज जब आप अपनी फाइल अप्लाई करते हो तो आपको सिलेक्शन करने के लिए सिर्फ वो 100 यूनिवर्सिटीज़ ही शो होंगी, तो आपको उन्हीं में से सेलेक्ट करनी होगी। अगर इन केस आपकी यूनिवर्सिटी कोई और है एंड आपने लिस्ट में कोई और सिलेक्ट कर दिए, बाद में डॉक्यूमेंट्स आप अपनी यूनिवर्सिटी के लगा रहे हो, तो वो तो टोटली इनवैलिड है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मैच कर रही, तो वो इनवैलिड एप्लीकेशन होगी। और हुआ भी यही है उन एप्लीकेंट के साथ जिनकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं थी। रिफ्यूज़ल नहीं आई है ऐसे केसेस की, बट जैसे जिन एप्लीकेंट्स ने इनवैलिड यूनिवर्सिटी के साथ अप्लाई किया था उनको विद इन 8 to 10 डेज में एम्बेसी से ईमेल आई है उनकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग दैट योर जो एप्लीकेशन है आपकी वो इनवैलिड है, आपकी एम्बेसी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। अब अगर हम बात करें उन एप्लीकेंट्स की जिनका कोर्स एलिजिबल नहीं था, या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कंप्लीट नहीं थी, या उनकी स्टडी पहले की कंप्लीट हुई थी, तो उनकी फाइल्स जो हैं वो अभी प्रोसेसिंग में हैं। ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया, ना ही कोई नेगेटिव अभी तक आया है उनमें से, स्पेशली जो मेरे पास फाइल्स लगी है उनके रिगार्डिंग बात करूंगी। ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया, ना नेगेटिव आया, और ना ही कोई ईमेल आई है। तो अभी जो नेक्स्ट ड्रॉ ओपन हुआ है मेट्स वीज़ा का 11 Feb को, उसमें भी बहुत से एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनकी क्वेरी इसी रिलेटेड है। तो मेरी साइड से इन नटशेल यही सजेशन है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं है आप अप्लाई मत करो, बट अगर इन केस बाकी का कोई भी आपका प्रॉस्पेक्ट है जो मैच नहीं कर रहा है, उस केस में आप चांस ले सकते हो। चांस ले सकते हो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर इन केस आपकी जो फाइल है उसको एम्बेसी इनवैलिड डिक्लेयर करती है, तो उस केस में आपकी फ़ाइल प्रोसेस नहीं हुई है। एक तो आपकी फ़ीस रिफंड होगी, सेकेंडली जो फाइल प्रोसेस नहीं हुई है एम्बेसी उसका रिकॉर्ड नहीं रखेगी, वो आपका रिफ्यूज़ल कंसीडर नहीं होगा। तो इन फ्यूचर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो जाए नेक्स्ट राउंड में, चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटीज चेंज हो सकती हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आप रिफ्यूज नहीं हो, आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं हुई है। या आपने हॉलीडे वर्क वीज़ा में करना है या आपने स्टडी में करना है, आप किसी भी वीज़ा में क्लियरली ओपनली अप्लाई कर सकते हो, इसका उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी स्टिल अगर आपके इन सब चीज़ों के अलावा कोई भी डाउट है, लाइक आपके पास फंड्स पुराने नहीं हैं या आपने लेटेस्ट फंड्स डाले हैं, उनको कैसे जस्टिफाई करना है, वो कैसे आपसे रिलेट करते हैं, हमने एम्बेसी को प्रूफ करना है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, या आपकी डिग्री जो है वो प्रॉपर एक्यूरेट मैच नहीं करी बट आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उस रेलिवेंट फील्ड के रिगार्डिंग, उसको कैसे जस्टिफाई करना है, कैसे एम्बेसडर को कन्विंस करना है अपने कवर लेटर में। अगर ये सब चीज़ों में आपको कोई दिक्कत आ रही है या आप हमसे फाइल सबमिट कराना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ईमेल आईडी पे आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो। अगर आपको ऑफिस आना है देन मोस्ट वेलकम, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप ऑफिस भी आ सकते हो। बाकी अगर कोई भी पॉइंट आपको इसके रिगार्डिंग मुझसे पूछना है या कोई आपका डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी।